अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट मैथमेटिक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 36 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 3। अब इस रेडिकल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। देन हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 3x है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर माइनस 3x है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। लेट सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, ताकि कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। Put y is equal to x square minus 3x in the given equation we have। हम x स्क्वेयर माइनस 3x की रिप्लेसमेंट में y लिखेंगे, यानी कि स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 36 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 9 इज इक्वल टू 3। हमने ये इसलिए कंसिडर किया है ताकि हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 9 को इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे। देन हम स्क्वेयरिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, जब 2ab लिखेंगे तो ए बी स्क्वेयर रूट के अंदर है और बी बी स्क्वेयर रूट के अंदर है, यानी कि 2ab का मतलब है कि 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 36 इंटू वाई प्लस 9, और फिर हम जब उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो वाई स्क्वेयर की फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस वजह से कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 9 को इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे। देन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 36 इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 9। यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 9 की साइन माइनस थी, जब हम इक्वल टू के बाद लेके आए तो इसकी साइन प्लस हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 36 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 9 होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर को कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया y प्लस 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि 3 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 9 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 9 होल स्क्वेयर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लाइक 3 स्क्वेयर यानी कि 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 9, प्लस यहाँ पे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये y प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर दिया और ये एज इट इज लिख दिया। y प्लस 36 इज इक्वल टू 9 प्लस 6 स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 9 प्लस y प्लस 9। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। लाइक 9 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 18 हो जाएगा, यानी कि y प्लस 18 हो जाएगा। y प्लस 36 इज इक्वल टू y प्लस 18। यहाँ पे हमने 9 प्लस 9 इन दोनों को ऐड कर दिया विच इज़ इक्वल टू 18, और ये हमने एज इट इज़ लिख दिया प्लस 6 स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 9। अब नेक्स्ट स्टेप में y प्लस 18 को हम इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे, तो ये माइनस y और माइनस 18 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम y प्लस 18 को इक्वल टू के बाद लेके आ गए, यानी कि y प्लस 36 माइनस y माइनस 18 इज इक्वल टू 6 रूट ऑफ y प्लस 9।
अब यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ प्लस y और ये माइनस y कैंसिल हो गया, और 36 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 6 रूट ऑफ y प्लस 9। अब नेक्स्ट स्टेप में 6 यहाँ पे स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के बाद आके ये डिवाइड हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 9। अब यहाँ पे 6 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 18 होता है तो हम इसको कैंसिल करेंगे। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 9 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे ताकि हम स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकें। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 9 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वेयर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 स्क्वेयर यानी कि 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9। y प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 9 को इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 9 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे y की रिप्लेसमेंट में 0 पुट करेंगे जो हमने कंसिडरेशन की थी, यानी कि हमने जो कंसिडर किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 क्योंकि y की वैल्यू 0 है। Put y is equal to 0 in the substitution y is equal to x square minus 3x. We have यहाँ पे जो हमने x स्क्वेयर माइनस 3x की रिप्लेसमेंट में y लिखा था और अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो इसकी रिप्लेसमेंट में हम 0 पुट करेंगे, यानी कि 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे दोनों टर्म्स में x है तो यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने x कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 0 आई थी। अगर लेट सपोज y की वैल्यू अदर देन 0 होती, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, या -1 -2 इस तरीके की कोई वैल्यू होती, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती और हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते। अब यहाँ पे बहुत सिंपल हो गई है क्योंकि y की वैल्यू 0 आ गई, तो इस वजह से हमने डायरेक्टली यहाँ पे x कॉमन लिया और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर यहाँ पे y की कोई वैल्यू अदर देन 0 होती तो ये फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाती, तो ये इक्वेशन फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, देन हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम कॉमन लेते हैं, लाइक यहाँ पे हमने x कॉमन लिया और यहाँ पे x माइनस 3 बचा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हम 3 को इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x की, एक है x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम वेरिफिकेशन करेंगे। जब भी हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम वेरिफिकेशन ज़रूर करते हैं। हम उसको चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। हम ये चेक करने के लिए वेरिफिकेशन करेंगे। जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो इस इक्वेशन में फॉर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और फॉर x इज इक्वल टू 3 हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, यानी कि हम एक जगह तो 0 पुट कर रहे हैं और एक जगह 3 पुट कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे हमने 0 पुट किया है, x की रिप्लेसमेंट में 0 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 36 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 0 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 3। बिल्कुल सीधा हाँ, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 हमने 3 पुट किया x की रिप्लेसमेंट में, यानी कि स्क्वेयर रूट ऑफ 3 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 36 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 3
प्लस 9 इज इक्वल टू 3। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। लाइक यहाँ पे 0² ये 0 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ 36 बचेगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी 0 हो जाएगा ये, और ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और ये स्क्वेयर रूट ऑफ 9 बचेगा इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग करेंगे, यानी कि 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9, और इसी तरह ये भी 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वेयर रूट ऑफ 36 बचेगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी स्क्वेयर रूट ऑफ 9 बचेगा इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि स्क्वेयर रूट ऑफ 0 माइनस 0 प्लस 36 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 0 माइनस 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 3। इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वेयर रूट ऑफ 9 माइनस 9 प्लस 36 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9 माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। लाइक 9 माइनस 9 ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी 9 माइनस 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। यहाँ पे हमने स्क्वेयर रूट ऑफ 36 लिख लिया माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी 9 माइनस 9 0 हो गया, और ये स्क्वेयर रूट ऑफ 36 माइनस यहाँ पे भी 9 माइनस 9 0 हो गया, और स्क्वेयर रूट ऑफ 9 बचा है, यानी कि स्क्वेयर रूट ऑफ 36 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। अब स्क्वेयर रूट ऑफ 36 यानी कि 6 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 36 होता है, तो यानी कि 6 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 होता है। तो हम स्क्वेयर रूट ऑफ 36 इक्वल होता है 6 के, इसी तरह स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इक्वल होता है 3 के, क्योंकि 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9 होता है। तो हम यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ 36 की रिप्लेसमेंट में 6 लिखेंगे, 6 माइनस 3, इसी तरह यहाँ पे भी 6 माइनस 3। स्क्वेयर रूट ऑफ 36 इक्वल होता है 6 के, यानी कि 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे भी हमने सीधा लिख लिया 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, और 6 माइनस 3 इक्वल होता है 3 के, यानी कि 3 इक्वल है 3 के। इसी तरह यहाँ पे भी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि बोथ रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। Hence both roots satisfy the given equation, thus the solution set is 0 and 3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।